मेरा नाम अर्जुन है। मैं पेशे से एक डॉक्टर था। मैं अपने काम में बहुत अच्छा था। मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया था। हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे। मैंने और विवान ने साथ में ही डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की थी। हम दोनों में कभी लड़ाई भी नहीं हुई थी। मुझे नहीं पता था कि हमारी आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है। मुझे भरोसा ही नहीं था कि विवान कभी मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। एक दिन हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आई थी। उसका नाम तान्या था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया था। मैंने उसके काफ़ी सारे टेस्ट किए तो कुछ देर बाद उसकी रिपोर्ट्स आई तो मैंने देखा था कि रिपोर्ट्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। तान्या अक्सर बीमार ही रहती थी लेकिन उसकी मम्मी उसका बहुत ख्याल रखती थी। तान्या को एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तान्या बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। वो नर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ से भी बहुत जल्दी ही घुल मिल गई थी और तान्या बहुत जल्दी ही सबकी फेवरेट हो गई थी। तान्या की तबीयत ज़्यादातर ख़राब ही रहा करती थी। सारे स्टाफ के लोग और नर्सेज भी तान्या की बहुत परवाह करते थे। तान्या कभी भी तबीयत ख़राब होने पर घबराती नहीं थी। एक दिन मैंने तान्या से पूछ ही लिया कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें कब क्या हो जाए। तो उसने मुझे जवाब दिया कि आप चाहे 1 घंटे जियो लेकिन खुशी से जियो। डर के साए में जिंदगी जीना मुझे पसंद नहीं। तान्या की इस बात ने मेरे दिल पर अलग ही छाप छोड़ दी थी। तान्या की जब भी तबीयत खराब होती तो मैं पूरी पूरी रात उसके वार्ड में ही बैठा रहता था। जब तक उसे होश नहीं आता था और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं देख नहीं लेता था, मेरे दिल को सुकून नहीं आता था। मैं सिर्फ उसको मरीज की नज़र से ही देखता था क्योंकि डॉक्टर का फर्ज ही अपने मरीज की जान बचाना होता है। तान्या धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब वह पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तान्या की तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी थी पर ना जाने क्यों मैं उसे हॉस्पिटल से जाने ही नहीं देना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे सामने ही रहे, कहीं यहाँ से जाने के बाद उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। जिस दिन तान्या हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मैं अपने घर भी नहीं गया था। मैं नहीं चाहता था कि तान्या मेरी नज़रों से 1 मिनट के लिए भी दूर हो। मैं तान्या के वार्ड में भी CCTV से देखता रहता था। मैंने तान्या की मम्मी से कहा अभी तान्या पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसे कुछ दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। तान्या की मम्मी इस बात के लिए मान गई थी लेकिन तान्या हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई परेशानी होगी तो मैं वापस हॉस्पिटल आ जाऊंगी। मैं किसी पेशेंट को ज़बरदस्ती भी हॉस्पिटल में नहीं रोक सकता था। मैंने 2 दिन बाद तान्या को डिस्चार्ज कर दिया था। अभी तान्या को गए हुए 1 घंटा ही हुआ था। मैं OPD में पेशेंट देख रहा था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। मैं तान्या को देखना चाहता था। उसकी हंसती हुई आंखें और खिलती हुई होठों को मैं देखना चाहता था। उसे अपने करीब महसूस करना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ। बस तान्या का नाम ही मेरे सर पर सवार हो चुका था। मेरे दोस्त विवान ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वह मेरा मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा कि कहीं डॉक्टर साहब तान्या जी का दिल का ट्रीटमेंट करते करते अपना दिल ही तो नहीं दे बैठे हैं। मैंने उसे झटकते हुए मना कर दिया और मैं कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो। यह कहकर मैं चुप हो गया। तभी विवान ने तान्या के ट्रीटमेंट की फाइल मेरे आगे रख दी और कहने लगा कि जो तुम्हें चाहिए वो इस फाइल में है। वैसे तो मैं किसी भी पेशेंट को अपना पर्सनल नंबर नहीं देता, मेरे स्टाफ पर भी मेरा पर्सनल नंबर नहीं था। मैंने फाइल खोली तो उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में तान्या का नंबर भी था। मैंने जल्दी तान्या का नंबर सेव किया और अपने पर्सनल नंबर से तान्या को कॉल किया। शायद अनजान नंबर होने की वजह से तान्या ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। मैंने तान्या को मैसेज किया कि ये मेरा नंबर है और तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे ये सब करते हुए विवान मुझे बहुत टीज कर रहा था। विवान कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि जिनसे लोग अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आते हैं उन्हें भी किसी के अपॉइंटमेंट की इंतजार हो सकता है। मैंने धक्के मारकर विवान को अपने केबिन से निकाल दिया था और बड़ी बेसब्री से तान्या के रिप्लाई का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद तान्या ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज सुनकर ही मेरे दिल को सुकून आ गया था। रिपोर्ट्स के बारे में बात करना तो एक बहाना था। मैं बस तान्या की आवाज सुनना चाहता था। मैं रोज तान्या को फोन करके उसके हाल चाल पूछ लिया करता था। वैसे मैं बहुत इगोइस्टिक पर्सन था लेकिन जब भी तान्या की बात आती तो मैं भूल ही जाता था कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। तान्या से 10 मिनट बात करने के लिए मैं घंटों तक उसके ऑनलाइन आने का इंतजार किया करता था। कुछ दिन तक तो सब ठीक ही चल रहा था लेकिन तान्या मुझसे उस तरीके से बात नहीं करती थी जिस शिद्दत से मैं उससे बात करना चाहता था। तान्या मुझसे बहुत फॉर्मल होकर बात किया करती थी। मैं बस उसके मुंह से एक बार अपना नाम सुनना चाहता था लेकिन तान्या हमेशा मुझे डॉक्टर या सर कह के ही बात करती थी। तान्या का मुझसे इतना फॉर्मली बात करना मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया करता था। एक दिन अचानक से तान्या के हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तो मैं उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में था। उसमें सर्जरी को हॉस्पिटल में केवल मैं ही कर सकता था। मैं ऑपरेशन छोड़कर बाहर आना चाहता था पर अपने फर्ज के हाथों मजबूर था। मैंने विवान को तान्या के ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। तान्या की हालत बहुत नाजुक थी। उसे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। ऑक्सीजन लगने के बावजूद भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। ये सब चीजें मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। विवान ने तान्या का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया था। मैं जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो मैंने देखा कि विवान तान्या का हाथ पकड़कर बैठा हुआ है। तान्या अभी बेहोश ही थी। ये देखकर मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही और मैं गुस्से में विवान को कैबिन में ले गया और वहां जाकर उससे झगड़ा करने लगा। आज पहली बार था जब मेरे और विवान के बीच झगड़ा हुआ था। आज मैंने विवान पर हाथ भी छोड़ दिया था।
विवान कहने लगा कि तुम गलत समझ रही हो अर्जुन। मैं तान्या को उस नज़र से कैसे देख सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम तान्या के लिए क्या फील करते हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। तान्या की हालत बहुत नाजुक थी और मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसकी वेसल्स भी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से मैंने उनकी वेसल्स ही देख रहा था। तुम्हें गलतफहमी हुई है बस। यह सब सुनकर मैं विवान से माफ़ी मांगने लगा। मैं वार्ड में पहुंचा तो तान्या अभी भी बेहोश ही थी। वार्ड में तान्या की मम्मी भी मौजूद थी। मैं तान्या का हाथ पकड़कर बैठना चाहता था ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस न करे। मैं तान्या की पल्स मॉनिटर करने लगा और इस बहाने में उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। आज तान्या की मम्मी उसकी तबीयत को लेकर ज़्यादा चिंतित थी, तो उन्होंने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था। काफ़ी देर बाद तान्या को होश आ गया था। यह देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, लेकिन तान्या को मेरा इस तरीके से हाथ पकड़ना पसंद नहीं आया था। उसने होश में आते ही अपना हाथ झटके से मेरे हाथों से दूर कर लिया। आज मैंने तान्या को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। मुझे तान्या के इस गुस्से पर भी प्यार आ रहा था। तान्या अभी कॉलेज स्टूडेंट थी, शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं करती थी। मैं तान्या को बहुत पसंद करने लगा था। तान्या को शायद अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसको किस नज़र से देखता हूँ। अब तान्या ने मेरे मैसेज का रिप्लाई देना भी बंद कर दिया था। एक दिन तान्या नॉर्मल चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई तो मैंने उसकी मम्मी को मेडिसिन लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि मैं तान्या से अकेले में बात करना चाहता था। तान्या और मैं केबिन में अकेले ही थे। मैंने केबिन लॉक किया और तान्या से पूछने लगा कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती हो और मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करती हो। तान्या मुझसे बुरी तरह से डर रही थी। वह डर की वजह से खड़े होकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने तान्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो डरते हुए कहने लगी कि मेरा फ़ोन मेरे भाई बहन पर रहता है, इसलिए मैं आपकी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकती और ना ही मैं आपको पसंद करती हूँ। मैंने स्टाफ से कह रखा था कि तान्या की मम्मी को दवाई देने में थोड़ा टाइम लगाए ताकि मैं तान्या से बात कर सकूँ। तान्या मुझसे बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर केबिन से निकल गई। मैं भी समझ चुका था कि तान्या मुझे उस तरह से पसंद नहीं करती जिस तरह मैं तान्या को पसंद करता हूँ। उस दिन के बाद तान्या ने हॉस्पिटल आना भी बंद कर दिया था। मैं तान्या को अब भी बहुत पसंद करता था, पर मैं इस बात को भी मानता था कि आप किसी को भी खुद को पसंद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मैं अक्सर तान्या का हालचाल उसके भाई से ही पूछ लिया करता था। मैंने उस दिन के बाद से कभी तान्या को परेशान नहीं किया था, लेकिन मैं तान्या को कभी भुला नहीं सका। तान्या मेरी ज़िंदगी का अनमोल हिस्सा थी। दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि क्या मैंने सही किया या मुझे तान्या को फोर्स करना चाहिए था। मैंने उसके फैसले का सम्मान किया, लेकिन कभी उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद मैंने तान्या को क्या अर्जुन कभी दोबारा तान्या से मिल पाएगा? क्या अर्जुन का अधूरा इश्क कभी मुकम्मल होगा? क्या तान्या अर्जुन से प्यार करेगी? क्या तान्या और अर्जुन कभी एक हो पाएंगे? दोस्तों, कल मैं इस कहानी का पार्ट 2 अपलोड करूंगी। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।